नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम झा और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस आरंभ बैच का दूसरा वीडियो है जिसमें आपको बताने वाले हैं कि साइन इनवर्स का एक्स का ग्राफ कैसा होता है। तो कल हम बताए थे कि कौन कौन टॉपिक्स होते हैं, कौन कौन पढ़ना होता है, और उसके बाद बताए थे कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा डोमेन है और कौन सा रेंज है। 6 ड्रामेटिक टर्म होता है जिसमें पहला साइन, दूसरा कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो आज हम चर्चा करेंगे साइन का पढ़ेंगे कि साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइन का डोमेन कैसा होता है, साइन का रेंज कैसा होता है, और साइन का वो कौन सा ग्राफ है जिस ग्राफ का इन्वर्स निकालना संभव है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। तो y बराबर साइन एक्स का में अगर आपसे हम पूछें कि इसमें बताइए डोमेन कौन है, इसमें रेंज कौन है, इसमें फंक्शन कौन है, इसमें पता चलता है कि y जो है y साइन एक्स का रेंज है, x डोमेन है और साइन क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए तो 2-3 चीज़ निकालते हैं यहाँ से। अगर हम साइन जीरो की वैल्यू बताएं तो साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 0। अगला अगर हम साइन π/6 की वैल्यू ज्ञात करें तो साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2। अगला साइन π/4 की बात करें तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। अगला साइन π/3 की बात करें तो साइन π/3 का वैल्यू होता है √3/2। अगला साइन π/2 की बात करें तो साइन π/2 का वैल्यू होता है 1। अगर निगेटिव डालते हैं तो आपको 11th में पढ़ाए थे एक चीज़ कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, यानी एंगल में अगर निगेटिव पार्ट है तो आप निगेटिव पार्ट को बाहर निकाल सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ से देखें तो साइन माइनस π/6 का जो वैल्यू होगा वो होगा -1/2। सेम उसी तरह से साइन माइनस π/4 का वैल्यू देखें तो -1/√2। इसी तरह से साइन -90 का वैल्यू देखें तो साइन -90 का वैल्यू हो जाएगा -1। यहाँ पे देखिए जो इनपुट डालते हैं ना वो x का काम करता है, जो आउटपुट डालते हैं वो y का काम करता है। तो यहाँ पे इनपुट 0, आउटपुट भी 0। इसमें इनपुट अगर देखें तो इनपुट π/6, आउटपुट 1/2। इसमें देखें इनपुट तो π/4, आउटपुट हो जाएगा 1/√2। इसमें इनपुट हो जाएगा π/3, आउटपुट हो जाएगा √3/2। इसमें देखिए इनपुट है π/2, आउटपुट है 1। इसमें देखिए इनपुट तो -π/6 और आउटपुट है -1/2। इसका हो जाएगा -π/4 -1/√2। इसका हो जाएगा -90 -1। जो सबसे पहले लिखे हैं वो x एक्सिस का पार्ट है, जो बाद में लिखे हैं वो y एक्सिस का पार्ट है। ये आपका साइन x का पार्ट चल रहा है। तो अब x और y की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो देखिए साइन x का ग्राफ किस फॉर्म में होता है। तो साइन x के ग्राफ में देख रहे हैं क्या कि 0 पे साइन 0 पे वैल्यू 0 आ रहा है। अगला देखेंगे ना तो साइन पाई की बात करें तो साइन पाई पे भी वैल्यू होता है 0। अगर हम साइन 2π की बात करें तो साइन 2π का भी वैल्यू होता है 0, यानी कि nπ का वैल्यू 0 होता है। अगर हम -π की वैल्यू करें फिर भी 0 ना, यानी साइन प्लस और माइनस पाई की बात करें तो 0, और साइन +-2π की बात करें तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, सभी पार्ट को एक ग्राफ के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ इसका कैसा फॉर्म में बनता है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्सिस चाहिए जिसमें से ये x एक्सिस का काम करेगा और ये x डैश का, ऊपर में y एक्सिस, नीचे y डैश का काम करेगा और यहाँ पे 0 होता है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है। तो 0 पे हो रहा है 0, पाई पे हो रहा है, 2π पे हो रहा है, -π पे हो रहा है, -2π पे हो रहा है। तो 0 के बाद लिख देते हैं यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे डाल देते हैं पाई, यहाँ पे डाल देते हैं 2π। इधर बात करें तो इधर हो जाएगा कितना, -π और -2π। अब यहाँ से देखिए तो जब हम ग्राफ खींचेंगे तो x एक्सिस ना, x एक्सिस को ग्राफ जहाँ भी कट करेगा वहाँ पे मान 0, और जो मैक्सिमम और मिनिमम देख लेते हैं। तो साइन 90 पे देखिए कहाँ गया साइन 90। साइन 90 पे वैल्यू कितना है 1, और साइन -90 का वैल्यू है -1। इससे ना हाईएस्ट जा सकता है ना इससे लोएस्ट जा सकता है। ये इसका मेन हो गया -1 और 1, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 0 से ग्राफ लेके चले। अब देखिए ग्राफ जो है ना ये बढ़ रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, यानी ग्राफ बढ़ रहा है।
अब उसके बाद जब हम देखेंगे ना तो π/2 के बाद फिर से घटना शुरू हो जाता है, यानी कि ग्राफ जो है ना वो बढ़ते 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 बढ़ते, एक सेकेंड, ग्राफ बढ़ते 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 पाई पर फिर जीरो आ जाएगा, अब फिर नीचे इसे फिर घटेगा, फिर बढ़ते बढ़ते 2π पर जीरो, एक सेकेंड यहाँ पे 2π डाल देते हैं, अब फिर ऊपर ऐसे बढ़ते 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 ऐसे हो जाएगा इस फॉर्म। इधर भी सेम नाग सांप बनते हैं, ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, पाई पर फिर जीरो और -2π पर जीरो, ऐसे फॉर्म में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या कि जो इसका मैक्स है, मैक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो π/2 पे आ रहा है। π/2 पे देखिए, π/2 पे 1 आ रहा है, तो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ पे ये y का कम करेगा, और जिसमें y का कम करेगा 1। और सबसे मीन वैल्यू की बात करें तो सबसे मीन वैल्यू आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मीन वैल्यू का मान है -1, यहाँ पे ये मीन वैल्यू है। और मीन वैल्यू देखिए कहाँ कहाँ पे, π/2 पे मैक्स आया, अब यहाँ देखें तो ये -π/2 पे मीन आया, π/2 के बाद फिर से π/2 में π/2 ऐड करेंगे तो पा आया, फिर से π/2 ऐड करेंगे, यानी हो जाएगा 3π/2 ना, इधर हो जाएगा -3π/2। तो शायद बात समझ में आ गया होगा कि किस एक्सिस पर मान पॉजिटिव आ रहा है और किस एक्सिस पर मान नेगेटिव आ रहा है। ये आपका sin x का नॉर्मली ग्राफ था। इसमें पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मान पॉजिटिव दे रहा है और कहाँ कहाँ पे मान निगेटिव दे रहा है ना। तो अगर नॉर्मली हम इतनी ग्राफ से अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा है क्या कि जो ऊपर उठा हुआ ग्राफ है ना, ऊपर उठा हुआ जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पॉइंट है π/2, तो π/2 पे साइन का ग्राफ ऊंचा रहता है, उच्चतम होता है। -3π/2 पे साइन का ग्राफ उच्चतम होता है, सिर्फ 3π/2 के बाद 5π/2 पे ग्राफ ऊंचा रहेगा। और हम जब मिनिमम की बात करेंगे तो -π/2 के 2 पर ग्राफ नीचा, 3π/2 पर ग्राफ नीचा, इसी तरह से और होगा ना। तो 3 के बाद अब 5 हुआ तो गया तो इतना, तो 7π/2 पे ग्राफ नीचा। सेम इसी तरह से 3 के बाद ये ग्राफ नीचे हो जाएगा, मतलब कितना, तो -5/2 पे, -5π/2 पे क्या ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। ये ग्राफ आपका sin x का है। कैसा sin x का ग्राफ है, तो नॉर्मल sin x का ग्राफ है। अगर इस sin x के ग्राफ में आपसे पूछेंगे कि क्या ग्राफ ओरिजिन को टच कर रहा है क्या, तो आप बोलिएगा हाँ ओरिजिन को टच कर रहा है। तो यानी क्या कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि sin x का ग्राफ मूल बिंदु को टच करता है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो आप क्या कहिएगा, ऑप्शन नंबर ए हाँ करता है। अब बात करते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, यानी इस sin x का डोमेन और इस sin x का रेंज क्या होगा। तो दो पार्ट बताए थे, किसी भी फंक्शन का दो पार्ट होता है, एक क्या होता है कि डोमेन और दूसरा रेंज। डोमेन का मतलब कि क्या क्या मान हम रख सकते हैं। देखिए इसमें x का मान कोई भी हम रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रखने का मतलब ये हो गया कि हम माइनस रियल नंबर में से और प्लस रियल नंबर में से कोई भी पार्ट उठा के रख सकते हैं। तो -r से r हो गया। अगर इस पार्ट का रेंज की बात करें तो रेंज देखिए सबसे मैक्सिमम कितना गया है 1, सबसे मिनिमम कितना गया -1। तो बताए थे एक दिन कि जब सबसे पहले अगर किसी पार्ट को लिखा जाता है ना, सेम बिंदु को अगर लिखना है ना, जैसे x एक्सिस को ही सिर्फ लिखना है या सिर्फ y एक्सिस को ही लिखना है, तो छोटे वाले पार्ट को पहले, बाद वाले पार्ट को बाद में। तो यहाँ पे -1 और 1 में देखेंगे कि सबसे पहले छोटका लिखेंगे तो छोटा वाला पार्ट है -1 और बड़ा वाला पार्ट है 1, तो हो जाएगा -1 से 1। अगर ब्रैकेट की बात करेंगे तो देखिए टच कर रहा है, इसको टच कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट देंगे -1 से 1, क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 1। अब देखिए रियल नंबर में क्यों नहीं क्लोज्ड ब्रैकेट दिए, क्योंकि रियल नंबर पता नहीं क्या आएगा, होगा जो भी आ सकता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया, फिक्स नहीं है। तो ये तो नॉर्मली sin x का ग्राफ था। अब sin x के ग्राफ में हम वो खोजेंगे जो मुझे चाहिए, यानी कि sin x में वो चीज़ खोजना है जिसका इन्वर्स निकालना संभव हो ना। तो इन्वर्स के लिए हल्का पहले बता दूं कि इन्वर्स उसी फंक्शन का निकलता है जो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो। अगर कोई फंक्शन अगर 1 और ऑन टू नहीं होगा तो उस फंक्शन का इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी भी फंक्शन को 1 और ऑन टू के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे sin x को
हम सबसे पहले 1 1 और ऑन टू के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब किसी भी फंक्शन को 1 1 और ऑन टू के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, इसके लिए ट्रिक है कि आप एक तलवार लीजिए, ये कहने के लिए है, ये एक कोई लाइन लीजिए, उस लाइन को क्या करना है आपको, उस लाइन को ना हॉरिजॉन्टल ऐसे करके उसको कट मारना है, हॉरिजॉन्टल कट मारना है ऐसे करके। हॉरिजॉन्टल कट मारिएगा ना, अगर वो कट किसी भी ग्राफ को अगर एक बार कट मारा तो समझ जाइए उस वो ग्राफ का हम इन्वर्स निकाल ले सकते हैं। अगर वो एक बार कट नहीं मारा तो समझ जाइए उसका ग्राफ का इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। फॉर एग्जांपल हम एक लाइन लिए, एक तलवार लिए, अब इस ग्राफ को ऐसे करके कट मार रहे हैं, ऐसे करके कट मारेंगे ना तो इसमें 3-4 जगह कट मार रहा है ना, तो 3-4 जगह अगर कट मार रहा है तो इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। इसमें क्या करना पड़ेगा, अब इसमें करना पड़ेगा कि वैसा पार्ट लेना पड़ेगा जिसका हम एक बार कट लगा सके। तो कुछ देर सोचने के बाद पता चलता है कि मुझे रेंज में कोई फर्क नहीं आना चाहिए, डोमेन आ जाए फर्क कोई दिक्कत नहीं, रेंज में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं क्या कि अगर इतना पार्ट इसमें से हटा दिया जाए इधर वाला, और एक इधर वाला इतना पार्ट हटा दिया जाए, तो उसके बाद जो पार्ट बचेगा ना, ये सारे पार्ट मेरे एक 1 1 और ऑन टू के फॉर्म का रहेगा। यहाँ पे ये पार्ट और एक ये पार्ट, यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है ये पॉइंटिंग और ये पॉइंट को बना है। अब यहाँ पे देखिए क्या इसके रेंज में कोई प्रभाव पड़ा, क्या इसके रेंज में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पे 1 दिख रहा है और नीचे -1 दिख रहा है, सिर्फ डोमेन में फर्क पड़ गया, और डोमेन ही फर्क पड़ाना था मुझे। तो अब ये जो ग्राफ बना है मेरा, ये मेरा वैसा ग्राफ बना है जिस फलन का हम जो चीज़ निकालना चाह रहे थे, क्या निकालना चाह रहे थे, तो 1 1 फंक्शन निकालना चाह रहे थे और दूसरा ऑन टू फंक्शन निकालना चाह रहे थे। दो पार्ट, एक 1 1 एक ऑन टू फंक्शन। अब इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टल कट मारिए, तो इस ग्राफ का जैसे ही हॉरिजॉन्टल कट मारिएगा तो इस ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ हम एक बार ही कट लगा सकते हैं। अब इस ग्राफ का बताइए आप डोमेन क्या होगा और इस ग्राफ का रेंज क्या होगा। तो डोमेन और रेंज के लिए बताए थे, अब चेक करना है कि x का मान क्या क्या रख सकते हैं और y का मान क्या क्या आ रहा है। x का मान देखिए हम -π/2 रख सकते हैं और बहुत से बहुत π/2 रख सकते हैं, यही दो रखेंगे ना, -π/2 से +π/2। तो इसका डोमेन की बात करेंगे तो लिखेंगे -π/2 से +π/2। और इस ग्राफ का अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज का मतलब कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो -1 से 1 तक जा सकता है, यानी इसका -1 से 1 तक जा सकता है। तो आप नॉर्मल साइन एक्स के डोमेन और रेंज, और जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू बन जाएगा तब उसका डोमेन और रेंज, इस दोनों में आप देखिए अंतर, इसके डोमेन में फ़र्क पड़ा है लेकिन इसके रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हो, अगर उसको 1 1 और 1 2 फंक्शन बनाया जाता है तो उसके रेंज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके डोमेन में फ़र्क पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना। अब ये तो 11th का पार्ट था एक तरह से। हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स क्या होता है कि इसी फंक्शन का इन्वर्स निकल सकता है। अब वो जो पहले बताए थे ऐसे ऐसे वाला, वो वाला फलन का इन्वर्स निकालना संभव नहीं है। फलन जब भी निकलेगा तो यही फंक्शन का निकलेगा। और फलन का इन्वर्स निकालने का सबसे बेहतरीन रूल है कि आप यहाँ पे आईना लगाइए। आप जैसे ही आईना यहाँ पे लगाइएगा तो ये जिस तरह से प्रतिबिंब बनाएगा, इमेज बनाएगा, वही इस फलन का इन्वर्स कहलाएगा, है ना। तो मैं हल्का मिटा देता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से बनता है। चलिए देखिए इसका इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। अब देखते हैं y बराबर साइन इन्वर्स x का ग्राफ। y बराबर साइन इन्वर्स x का ग्राफ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब 1 1 और 1 2 फंक्शन का ग्राफ था साइन x में, वही फंक्शन का ग्राफ यही रहेगा, x और x डैश, y और y डैश। फर्क पड़ेगा कि अब π/2 हम यहाँ पे डालेंगे, है ना, और -π/2 हम यहाँ पे डालेंगे। खाली चेंजिंग यहीं पे आएगा, एक यहाँ पे डालेंगे, -1 यहाँ पे डालेंगे। जो फंक्शन का ग्राफ हम इस टर्म में लेके गए थे ना, इस टर्म के ऐसे हल्का मैं बता देना चाहता हूँ, जो फंक्शन का ग्राफ हम इस फॉर्म में यहाँ पे लेके आए थे, है ना, यही लेके आए थे ना, ऐसे फॉर्म में, ऐसे
यही को चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, तो इसको ऊपर उठा देना है, इसको नीचे कर देना है। यही फंक्शन का ग्राफ मेरा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। कैसे होगा थोड़ा देखिए, ये फंक्शन का ग्राफ नीचे था, इसको ऊपर उठाना है, यानी यहाँ होगा माइनस, इसको ऐसे लेके जाना है। यहाँ पे देखिए π/2 पे वैल्यू 1, -π/2 पे वैल्यू -1। तो ये फलन का जो ग्राफ है, यहाँ पे ये बिंदु पे मान कितना हुआ, -1 पे -π/2, और यहाँ पे वैल्यू आया है 1 पे π/2। ये ही मेरा पार्ट हुआ क्या, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसका हम डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन देखिए क्या होने वाला है, और इसका रेंज क्या होने वाला है। दो बेहतरीन पार्ट है इसका डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब ये हुआ कि इस फलन के ग्राफ में हम क्या क्या मान पुट कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर कौन सा मान इसमें उपस्थित है। तो -1 से 1, तो इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, और वो भी क्लोज्ड ब्रैकेट। इसके रेंज की बात करें तो रेंज भी दिख रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो -π/2 से +π/2, तो लिखेंगे -π/2 से +π/2। ये जो फलन का ग्राफ दिख रहा है मुझे, यही फलन का ग्राफ मेरा तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ समझ लिए। अब मेन मुद्दा पे आते हैं, ये वैल्यू का मतलब क्या होता है। इस वैल्यू का मतलब का ये मतलब हुआ कि जब हम एग्जाम्पल की इसी में बात करेंगे तो लिखा रहेगा कहीं पे साइन इनवर्स 0, और इसका मान पूछेगा कि आप बताइए साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है ना, उल्टा पूछेगा साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है। तो आप फील कीजिएगा कि एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू 0 होता है ना, ये कुछ नहीं किया है, इसको उठा दिया है, इसको उधर लेके चला गया है, तो 0 बराबर ये वो चला गया उधर, तो हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स 0 ना। तो कोई पूछेगा आपसे साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दिया को साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू बताइए, तो साइन इनवर्स 1/2 का हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम बात करें ना साइन π/6 की, तो साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2, है ना। तो जहाँ पे 1/2 दिख रहा है वहाँ पे लिख सकते हैं ना साइन π/6 लिख सकते हैं ना। तो या आप ये कीजिए कि ये जो साइन दिख रहा है ना, ये साइन आप उधर लेके चल जाइए, तो क्या दिखेगा ना साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू तब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, π/6, तो लिख सकते हैं π/6। आपके पास दो मेथड है, दो मेथड में से कोई मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे लिखा रहे साइन इनवर्स 1/√2। आपसे पूछेगा कि साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो हम जानते हैं साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे कहीं क्वेश्चन आ जाए साइन इनवर्स 1, आपसे पूछेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप तुरंत बताइए कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो 90 जो बोलिएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछेंगे कि साइन इनवर्स √3/2, अब आपसे पूछे कि बताइए साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो आप बोलिएगा ना साइन π/3 का वैल्यू, यानी साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा π/3। बात समझ पा रहे हैं क्या। ये सभी जो पार्ट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5, ये जो 5 टॉपिक है आपका, यही होता है आपका इन्वर्स का फॉर्म। तो समझ गए हैं कि अंदर में जो रहता है, जैसे साइन इनवर्स 0, साइन कितना का वैल्यू 0 होता है, तो जो कितना का आंसर बताइएगा वही यहाँ पे लिखना है, साइन 0 का वैल्यू 0। साइन इनवर्स 1/2, साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है, तो साइन 45 का वैल्यू होता है। साइन कितना का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। साइन कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 का, और 60 का ही मतलब होता है π/3। समझ गए ना। और एक नोट में लिखिएगा, थोड़ा फील कीजिएगा कि अगर हम बात करें ना साइन माइनस थीटा की, तो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, है ना। साइन माइनस थीटा की अगर बात करें ना, तो इसका वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करें ना, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कि अगर हम इन्वर्स की बात करते हैं और आपसे पूछे कि बताइए साइन इन्वर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि साइन इनवर्स माइनस थीटा का मतलब क्या होता है। साइन इनवर्स माइनस थीटा का मतलब ये पूछना चाह रहा है वो कि एंगल में अगर निगेटिव हो, यहाँ ये मिटा दूँ, ये मिटा देते हैं,
ये आपका साइन का लास्ट टॉपिक है। अगर नोट में अगर आपसे हम ये बात पूछे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू बताइए क्या होता है, तो कुछ नहीं करना है, साइन के फॉर्म में साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसी फॉर्म से जब चेंज करना जाता है, हल्का बड़ा है फिर से ग्राफ वगैरह बताना पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा माइनस को बाहर कर लीजिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स। यही नोट का मेन मुद्दा है जो आपका क्वेश्चन बनाएगा 2.1 का एक्सरसाइज, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। याद रखिएगा क्या, जैसे अभी 3-4 बताए आपको कि साइन इनवर्स 0 बराबर 0 होता है, साइन इनवर्स 1/2 बराबर होता है π/6, साइन इनवर्स √3/2 का मतलब होता है π/3, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, है ना। अगर इसी का हम इन्वर्स में माइनस की बात करें तो साइन इनवर्स -0, साइन इनवर्स -√3/2, साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और एक हो जाएगा लास्ट में साइन इनवर्स -1। तो सभी के एंगल में देखिए क्या पार्ट है, निगेटिव, इसमें एंगल क्या है, पॉजिटिव। तो निगेटिव में क्या होता है कि ये एंगल, ये रूल लगता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस, तो लिख सकते हैं ना माइनस साइन इनवर्स 0, यहाँ भी हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लीजिए, माइनस साइन इनवर्स √3/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1, है ना। और इस सब का वैल्यू जानते हैं, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -0, -0 का भी मतलब 0, √3/2, साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 का वैल्यू होता है π/3, तो हो जाएगा -π/3, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू होता है π/4, अब माइनस लगा है तो -π/4। अगला साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू π/6, हो जाएगा -π/6, और साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/2, तो हो जाएगा यहाँ पे -π/2। यही इस पार्ट का पूरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। आई होप आपके माइंड में चला गया होगा। अगर इस पूरे पार्ट में आपसे ये पूछे कि बताइए इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब यही हुआ ना, इसका रेंज क्या क्या आ सकता है ना, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। जब हम मुख्य हल की बात करेंगे आगे, मुख्य हल कैसे निकाला जाता है, तो ये यही रूल पे निकलता है, -π/2 से +π/2 के अंतर्गत। आई होप आपके माइंड में साइन इनवर्स एक्स का सारा पार्ट क्लियर हो गया होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कौन ग्राफ 1, 1 और 1, 2 का होता है, उसका डोमेन और रेंज क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज क्या होता है, और ये नोट यानी साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x। आप साइन इनवर्स एक्स के बारे में एक बेहतरीन नॉलेज लिए हैं। साइन इनवर्स एक्स का अगर कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया है तो फिर कॉस इनवर्स जब हम पढ़ाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसा कैसा होता है। तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो सीरीज़ में आपको हम बताएंगे कि कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, कॉस एक्स का डोमेन, कौन फंक्शन 1, 1 और 2 का फॉर्म है, ये सारा टर्म अगला वीडियो सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।